इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। दहशतगर्दों ने शहर में चलाई गोली। सवाल, आखिरकार पुलिस क्यों छिपाना चाहती है मामले को। बीती शाम दर्जन भर से अधिक बदमाशों ने घर में पत्थरबाजी के साथ हवाई फायरिंग की। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस मौके पर गोली के खोखे भी पाए गए। बावजूद इसके पता नहीं क्यों पुलिस इस मामले को छिपाना चाहती है। यह घटना रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुण नगर की है, जहां 2 दर्जन से अधिक की तादाद में आए बेखौफ दहशतगर्दों ने एक घर में पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया, जिसके बाद मोहल्ले में भय का माहौल निर्मित हो गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच करते हुए घटना कारित करने वालों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि पुलिस गोलीबारी की घटना मानने से इनकार कर रही है, जबकि मीडिया के कैमरे में बंदूक से निकली हुई मौके पर पड़ी गोलियां भी कैद कर ली गई हैं। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुण नगर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सोने घर में 2 दर्जन की तादाद में आए बेखौफ बदमाशों ने पत्थरबाजी तथा गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें घर में लगे शीशे टूट गए तथा मोहल्ले में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। घटना के दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। हालांकि पुलिस की टीम ने गोलीबारी की घटना से इनकार किया है, मगर घटनास्थल पर पड़ी बंदूक की गोलियां मीडिया के कैमरे में कैद हो गईं। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाश रंगदारी लेने आए थे और घर के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें हवाई फायर करना शुरू कर दिया तथा बाद में घर में पत्थर बरसाए, जिससे घर की खिड़की और दरवाजे भी टूट गए हैं। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, मगर दहशतगर्दों ने घर के बाहर खड़ी बुलेरो वाहन में तोड़फोड़ करते हुए वाहन में रखे 75,000 रुपए भी पार कर दिए हैं। इधर घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही मौके पर पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस को मौके पर गोलीबारी के साक्ष्य नहीं मिले, जिसके कारण पुलिस की टीम ने गोलीबारी की घटना से इनकार कर दिया, जबकि घटनास्थल पर बंदूक की गोलियां पड़ी हुई थी। वहीं पुलिस की टीम ने मामले पर जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर ली गई है, जो कि शहर के हिस्ट्री शीटर माने जाते हैं। निशान तिवारी नाम है मेरा। ये अरुण नगर है, वार्ड 10 अनंतपुर। इसमें क्या है कि कुछ 20-22 लोग आए हैं और इसमें पत्थरबाजी खूब किए हैं, फायरिंग हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें गाड़ी वाड़ी तोड़ फोड़ दिए हैं। गाड़ी से 75,000 रुपये रखे थे, वो भी ले गए हैं। यही है, सब कुछ है। कौन लोग थे, क्या ये इसमें 6-7 लोगों को तो देखे हैं, नाम पता है, जैसे राहुल सिंह बीबीए थे, ब्रजेंद्र सिंह थे, दीपेंद्र पांडे अन्नू थे, दीपक पांडे थे, शिवम मिश्रा था और मंटू द्विवेदी था, प्रिंस पुराना था, राहुल मिश्रा था और इनके साथ मतलब 20-22 लोग थे। 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे। क्या वजह थी? कुछ पुराना विवाद? ये कुछ नहीं था, हमारे पास पुरानी एजेंसी भी थी 10-12 मतलब 4-5 साल पहले। तो ये क्या है कि आइसक्रीम की एजेंसी थी, तो ये लोग कभी बीच में आते थे तो ऐसे डरा धमका 1,000-2,000 पहले लेते थे, फिर 1-2 बार तो 10-15,000 भी ले गए हैं ज़बरदस्ती डरा। उसके बाद ये शायद कभी चले गए थे इंदौर। अभी आए हैं तो फिर से वही बुलाए थे तो नहीं गए हैं भाई वही, तो वही डराने धमकाने के लिए कि मतलब फिर से हमको पैसा वैसा खिलाओ, नहीं तो ये है। तो जो भी है पता नहीं कि आप पता, हमारे पास 2 ट्रक हैं, उन्हीं का पैसा रखा था कार में, तो पता नहीं कि पैसा पता था कि नहीं पता था, ये हमको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कार में रखा था। कार से वो दोनों तरफ से फायरिंग किए हैं, मतलब फायरिंग सामने से और घेरे घर को दोनों तरफ से पत्थरबाजी किए हैं। मौके में पुलिस आई थी? क्या पुलिस आई थी, पुलिस ने देखा, हमने तुरंत 100 को कंप्लेन किया था, वो नहीं आए। फिर मैं थाना खुद गया, बताया, वो लोग आए, देखे ऐसे पत्थर बस सामने। मैंने बताया भी कि हवाई फायरिंग हुई है।
वो बोले कुछ देखे नहीं। पुलिस ने अंदर अंदर भी छानबीन की? अंदर थोड़ा बहुत देखे या हो गया चले गए वो। फिर अभी टीआई साहब भी आए थे, वो भी देख के चले गए, बताए भी। फिर अभी मीडिया के समक्ष हमने देखा। टीआई साहब आए थे, टीआई साहब ने क्या बोला? टीआई साहब ने बोला नहीं हो गया, ठीक है, थाना आओ, नहीं वो फायरिंग नहीं हुई है, ये सब मना करके टाल मटोल जो भी है नहीं कायम करना चाह रहे हैं प्रकरण, जो भी हल्के फुल्के जो भी हो पता नहीं अब हमको, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे, प्रकरण नहीं दर्ज करना चाहते हैं। जो भी है 307 का बन रहा जो भी है। थाना प्रभारी के जाने के बाद यहाँ पे 3 गोली के खाली खोखे मिले हैं। अब मैंने यही हुआ कि भाई यहाँ पे 3-4 फायरिंग हुई थी। अब ये था जब मम्मी जी ने बताया कि यहाँ पे खड़े होके किए हैं, तो चारों तरफ देखे, मीडिया के समक्ष ही हमने देखना शुरू किया। 10-12 लोग थे, सब लोग ही थे, देखना शुरू किया तो 3 तो मिले खोखे। अब और नहीं इतना देखे तो 3 खोखे मिले। टीआई साहब को भी बताया, बोले ठीक है तुम थाने आ जाओ, उनको हो गया पड़ा रहने तो हम देखेंगे, वो जाँच करेंगे, पता है यही बोले। गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई। परिजनों को कहना है कि 4 राउंड फायर हुए। गलत बात है, मौके पे स्पॉट ही आ गया था, पुलिस ही आ गई थी, गोली का कहीं निशान भी नहीं है। किस बात लोग के सर विवाद हुआ है? उनका पुराना विवाद है, कोई राहुल बीबीए करके ही उन पर आरोप लगाने के लोग गोली चलाए हैं। तस्दीक कर रहे हैं, जो होगा वही कार्रवाई हो जाएगी। घटना क्या थी? घटना थोड़ी घटना पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग आके पत्थरबाजी। 70,000 रुपए लूट का भी आरोप लगा रहे हैं। ये गलत बात है ना, अंदर प्रवेश ही कांच का गाड़ी की कांच तोड़ रहे हैं, अंदर घुस के पैसे निकाल पत्थर से टूटा है कांच। मारपीट भी किया है क्या सर? नहीं मारपीट, पैसे की लूट का क्या मामला है? ये गलत बात है, पैसे की लूट। कौन लोग कैसे पहचान हो पाई? हाँ नाम आए हैं, फिर उनकी कार्रवाई होगी। किसी गिरफ्तारी भी हुई? अभी नहीं हुई। लॉकडाउन खोलने रीवा कलेक्टर ने दिया संकेत। कुछ शर्तों के आधार पर धीरे धीरे हटेगा कोरोना कर्फ्यू। रीवा जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो जाने के बाद कोरोना कर्फ्यू हटाने के संकेत जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने स्वयं दिए हैं। आपको बता दें कि शासन प्रशासन के सतत प्रयासों के बाद कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता मिल रही है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से बाजारों की रौनक पुनः लौट आएगी। इस बात के संकेत स्वयं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट निरंतर घट रहा है वह सुखद परिणाम है और जल्द ही कुछ एहतियात बरतते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जाएगा। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्णय लिए गए थे। इसी तरह से आगे भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद शासन के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू खोलने की दिशा में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कलेक्टर ने यह भी संकेत दिया है कि आवश्यक सेवाओं में जो चीजें पहले जरूरी होंगी उन्हें ही खोला जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति होने पर अन्य सभी चीजें खोली जाएंगी। इलैयाराजा टी ने कहा कि पूरी जानकारी शासन स्तर पर दे दी गई है, जैसे भी निर्देश जारी होते हैं उस हिसाब से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आई थिंक अभी तो 31 मई तक है ना हमारी जिला आपदा प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन है ना मतलब पूरे जनता कर्फ्यू लगाने का। बट अभी है ना जैसे शासन अपना सर पे ना निर्णय ले रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट को ना पॉजिटिविटी रेट है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट, उसको आकलन क्या करेंगे। मेरे हिसाब से रीवा भी है ना बहुत तेज़ी से ना पॉजिटिविटी रेट गिरा है। सो सभी जिले के है ना किस प्रकार को है ना शासन की ओर से निर्देश मिलेगा, फिर हम लोग जिला आपदा प्रबंधन समिति के साथ है ना मदद करके फिर अभी टाइम है 3-4 दिन के अंदर सब पूरा खोलने से बजाय थोड़ा बहुत बोला जाए और इवेंट के जैसे। हाँ बिल्कुल है ना, सभी लोग सभी एक्सपर्ट्स हैं ना सभी लोग ये बताते हैं। प्रॉब्ली आई थिंक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी बनाई है, समिति बनाई है, मतलब किस प्रकार को लॉकडाउन को ना खोलना है। हम लोग भी ना मतलब बिल्कुल इस बात से सहमत है कि हम क्रमबद्ध तरीके से मतलब इसको खोलना चाहिए। अब ये भी है कि आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सारा परेशानी बहुत सारे लोगों की होगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सेक्टर्स को धीरे धीरे ना खोलना भी आवश्यकता है। बट सेम टाइम लोगों को ना कंट्रोल्ड वे में ना अपने जैसे मैंने कहा कोविड आधारित ना व्यवहार परिवर्तन है, उसको अपनाते हुए हम सारे आर्थिक गतिविधियाँ को कैसे संचालित करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ना इम्पॉर्टेंट बात रहेगा। उस हिसाब से प्लानिंग भी रखेंगे कि वो बट पहले अभी पूरा स्टेट के लिए गाइडलाइंस बन रही है, फिर उस गाइडलाइन को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेसिफिकली कैसे अप्लाई करके वो गाइडलाइन आने के बाद माता का दरबार संगठन द्वारा पेश की गई अनूठी मिसाल।
आशा कार्यकर्ताओं के लिए कलेक्टर को सौंपा गया मास्क एवं सैनिटाइजर। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ताओं के लिए माता का दरबार संगठन बढ़ चढ़कर आगे आया और मास्क एवं सैनिटाइजर रीवा कलेक्टर को उपलब्ध कराया गया। माता का दरबार संगठन द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर की 200 किट कलेक्टर इलैयाराजा टी को सौंपी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने की कड़ी में अहम भूमिका निभाने वाली इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखा जा सके। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा जिले में कोई सामाजिक संगठन इस समय लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो सराहनीय कार्य है। हम उम्मीद करते हैं सबके सहयोग से एक दिन हम सबको इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे कलेक्टर सर द्वारा और हमारे सामाजिक संगठनों द्वारा माता का दरबार जो हमारा सामाजिक संगठन है उनकी द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। हमारी सभी आशा कार्यकर्ता और एएनएम हमारे सभी फील्ड वर्कर जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किल कोरोना अभियान भी चल रहा है, जिसमें हमारी आशाएं घर घर जाकर एक एक व्यक्ति का सर्वे कर रही है कि उनकी सर्दी खांसी बुखार ये सब तो नहीं, तो उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था की थी, लेकिन इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, N95 मास्क और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हाँ, कैप भी दी गई है जो कहीं ना कहीं हमारी आशा कार्यकर्ता को सुरक्षित करेगी। ये बहुत ही सहयोगात्मक पहल है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने हमारे आशा कार्यकर्ताओं के लिए इतना सोचा और उनको दिया। ये सभी आशा कार्यकर्ताएं हमारी सबको और बताना चाहूँगी, जो किल कोरोना हमारा अभियान चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है, जिसके कारण कहीं भी कोई सस्पेक्टेड मरीज सर्दी खांसी बुखार का मिलता है तो हमारी आशाएं हमें बताती हैं, हम तुरंत उनकी सैंपलिंग कराते हैं और उनको आइसोलेट कराते हैं। यही कारण है कि आज रीवा जिले में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है और अभी जो सरकार की नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम 31 तारीख तक इसको कंटिन्यू करेंगे अपने कोरोना अभियान को, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सहयोग करेगा, हमारी आशाओं को प्रेरित करेगा आगे अच्छे से काम करना। नाम बताइए। मैं अर्पिता सिंह, इंचार्ज DPM रीवा। किट दिए गए आज हमारी संस्था माता का दरबार जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था रीवा द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक किट प्रदान की गई है। जैसे कि हम लोग को पता पड़ा रीवा जिले में टोटल 200 कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता, तो उनके लिए 200 किट, जिसमें एक हैंड सैनिटाइजर, एक N95 मास्क, 3 सर्जिकल मास्क, हैंड ग्लव्स और टोपी है। उसमें क्या रहता है कि आशा कार्यकर्ता जो है घर घर जाके किल कोरोना अभियान के तहत हर व्यक्ति की जांच पड़ताल करती हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए आज हमने ये 200 किट कलेक्टर साहब के माध्यम से उनके लिए हैंड ओवर की है। क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है? शेखर सचदेव। इसके बाद भी कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि आगे भी हम सबको शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही जीवन जीना है, ताकि इस महामारी से पूरी तरह से जीता जा सके। सुनिए कलेक्टर साहब ने क्या अपील की है। सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति है, उन्होंने भी हम मदद के लिए आगे आए हैं। हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता ये ना, उनके लिए आज उन लोगों ने 200 की ना सुरक्षा किट है ना प्रदान किए हैं। इसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, कैप है। तो डेफिनेटली लगातार हमारी हेल्थ वर्कर्स ने फील्ड में काम कर रही हैं। बड़े अभी केसेस कम हुआ है, बट लगातार है ना वो लोग जाँच कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। होम आइसोलेशन के केसेस में किल कोरोना अभियान 4 अभी है ना फील्ड में ना चल रही है। तो डेफिनेटली ये सारी किट्स ना हमारे लिए ना में आएगा। हम इसमें पहले चरण में हमारे सभी क्षेत्र की जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम माता की दरबार की समिति का और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब हमारे गाँवों में लगातार ये भी देख रहे हैं कि रीवा में बहुत सारे सामाजिक संगठन है ना आगे आ रहे हैं, इस प्रकार का मदद लगातार है कर रहे हैं। हमारी पुलिस में हो या फिर हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स हो या इधर रेवेन्यू का स्टाफ है, उनको भी मतलब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो एक फील होता है कि समाज के बीच में ये भी है ना हम सभी लोग मिल करके हम लोग ना कोविड पर लड़ाई कर रहे हैं। इसका परिणाम भी मिला है कि लगातार है केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। बट हम लोग अभी भी ना सतर्क है कि हम लोग कभी भी लापरवाही हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि वैक्सीनेशन हो, अब कोविड पे इन्फेक्टेड होते हुए वापस रिकवर भी हो, फिर भी है ना हम सभी को भी ना मास्क हमें पहनना चाहिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चाहिए। हाथ को बार बार है ना साबुन से ना धुलाई करना चाहिए या सैनिटाइजर को यूज़ करना चाहिए। हमको एक लैकेडाइसिकल एटीट्यूड है
कि मतलब खत्म हो गया है सब है ना, वापस नॉर्मल सिचुएशन है जैसे कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में हुआ है, वो सिचुएशन बिल्कुल हमको होने नहीं देना है। इसके लिए वापस हम लोग सामाजिक संगठन के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा आउट केसेस कम होगा तो फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम लोग इसको एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि कोविड का व्यवहार इस तरह व्यवहार करना है जब तक हम 100% वैक्सीनेटेड होते हैं या जब तक है ना 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है तब तक इस व्यवहार को आगे जारी रखने के लिए लोगों को जागरूक कैसे करना है, उसके लिए ना सभी लोग से मीटिंग अनाज के पर्चे कटने के बाद भी नहीं दिया गया खाद्यान्न, गरीबों का निवाला छीनने की शिकायत पहुंची रीवा कलेक्टर के पास। एक ही कोटा दो जगह हो रहा संचालित, कोटा से 1 किलोमीटर दूर कटती है पर्ची और कोटे में लगा है ताला। संकट की घड़ी में गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करने की दिशा में उन्हें केंद्र व राज्य शासन द्वारा 5 माह का मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु इस आपदा में भी अवसर की तलाश में बैठे कुछ भ्रष्टाचारी गरीबों का भी निवाला छीनने से बाज नहीं आ रहे। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया शहर में लगे करहिया नंबर 1 से, जहां संचालित शासकीय दुकान में लोगों के कार्ड जमा कराकर पर्ची तो काट दी गई, साथ ही उसका प्रिंट भी उड़ गया और अब उन्हें अनाज उपलब्ध कराने में आनाकानी की जा रही है। आपको बता दें कि खाद्यान्न पर्ची तो कोटेदार द्वारा काट दी जाती है, लेकिन दुकान का ताला कभी कभार ही खुलता है और एक दुकान को 2 जगह संचालित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक 3 माह पूर्व की पर्ची लेकर लोग घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। कोटेदार का कहना है कि यह खाद्यान्न उन्हें पुराने कोटेदार प्रदीप द्विवेदी द्वारा देना था, जो कोटा छोड़ चुका है। अब सवाल यह उठता है कि कोटेदार के बदल जाने से स्टॉक नहीं बदलता और ऐसे में इनका खाद्यान्न कौन खा गया, यह एक अहम सवाल है। इस संबंध में हितग्राहियों का क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस पूरे मामले पर कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जांच कर कोटेदार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। गल्ला मिला मेरे को कल परसों मिला है, मेरे पर्ची में 3 महीने के गल्ला आया, 1 महीने के गल्ला मिला। पर्ची हमारी जमा हो गई, गल्ला 30 किलो मिला मेरे को। वापस पर्ची नहीं देते? नहीं देते हैं, लेकिन वो सबको देना अनिवार्य है। पर्ची नहीं देते, 3 महीने की पर्ची कटी है तो 1 महीने के गल्ला मिला है, बोले कि 10 दिन बाद मिलेगा गल्ला। क्या नाम से कार्ड है आपका? हमारा नाम से कमलेश का नाम से कार्ड है, कमलेश साकेत का रही है नंबर 1। नहीं किए हैं, मंगल सिंह। नहीं मिल रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो फ्री वाला मिल रहा, ना तो पैसे वाला मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए। बोलते हैं तुम उसके पास सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी बोलते हैं उसके पास जाओ, तो हम 8-10 रोज से भटक रहे हैं। मंगल सिंह। गड़बड़ सड़बड़ है ना, कभी ना टाइम से पर्ची काटते हैं, पर्ची के लिए 1 हफ्ते जो है तो दौड़ाते हैं, 1 हफ्ते पर्ची दौड़ाते हैं, फिर जो है इसके बाद जब कोई गल्ला ले लिया तो कहते नहीं अभी टाइम नहीं, जब मेरा मर्जी हो तब खोलेंगे। ना तो वो टाइम से पर्ची काटते हैं, ना टाइम से यहाँ की जनता को गल्ला वितरित करते हैं। यहाँ ये कई अरसों से जो है ये सिलसिला चल रहा है, इसलिए आज आप लोग आए हैं तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पूर्व जनपद सदस्य भी रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई जो है अभी एक बार जो है इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो ये फिर जो है तो अपना हेर फेर करके लेन देन करके पुनः उनको कोटा दे दिया। क्या नाम है? मेरा करण दाहिया नाम है, मेरे पिताजी का नाम सुग्रीम दाहिया है। हाँ, ये पर्ची ये है 3 महीना की है, ये 2 महीना का है, बोले हैं 1 महीने का गल्ला मिलेगा। हाँ, किसी का नहीं मिला अभी, कोई का गल्ला। हाँ, अभी का नहीं मिला है। कोटेदार बोले हैं कि ये पिछली पर्ची तुम्हारी जो है तो ये मिट गया है तो कुछ न मिलेगा। उड़ गया उसका। हाँ, ये उड़ गया, रखे रखे ये अपने आप उड़ जाता है, रखे रखे। हाँ, कोटेदार बोल रहा है। हाँ, ये इस तरह है। करहिया कोटा, करहिया गल्ला मंडी का कोटा है, करहिया नंबर 1 का कोटा है। ये सब इस तरह बहुसा खाता है। ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा हमारा मदद कीजिए। आपके माध्यम से ये जानकारी मैं तत्काल अधिकारी को निश्चित किया कि उसमें जाँच कराया जाए और लोगों से बात भी किया जाए। मतलब कोई भी ना अनियमित होगी तो
डेफिनेटली कार्रवाई होगी। सर आपके द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, इसके बाद भी कोटेदार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे नहीं, मतलब है ना काफ़ी कुछ एक्चुअली मुझे ये नहीं पता है, बट लोग बताते हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है ना PDS के ना सिस्टम में, बिकॉज लास्ट ना 6 मंथ में अभी तक हम लोग 11 FIR है ना दर्ज कर चुके हैं, काफ़ी कुछ ना रिकवरीज ना किया जा चुका है। अभी हम सारे कोविड का सीज़न पे अभी है ना निःशुल्क है ना खाद्यान्न वितरण होना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अंदर 2 महीने का अतिरिक्त है ना राशन देना है, उसको सभी दुकानों को डिस्प्ले करने के लिए भी बोला है, सभी लोग डिस्प्ले भी करेंगे। समटाइम्स लोगों की मेरे ऐसे भी शिकायत आई है, मतलब है ना शिकायत है ना गलत भी पाया जाता है, बट जांच करेंगे, जांच में गड़बड़ी होता तो कार्रवाई होती ही है। ऐसे अब मुझे नहीं लग रहा वैसा कोई जांच हमने किया है या फिर वो कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई के लिए पेंडिंग है, ऐसे PDS में तो एक भी नहीं। तो उसका कहना है कि जो हमारे रिसर्च हैं, जो मैं जब तक मैं था मेरे टाइम पीरियड में गलती नहीं, उससे पहले ही ऑलरेडी गलती करके उसने ऐसा दिया। जो पिछले महीनों की मार्च तक के गल्ले थे वो लोगों को नहीं मिले हैं। वो है मतलब किसी ने भी गलती का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया है। ब्लैक फंगस का रीवा में हुआ सफल ऑपरेशन। रीवा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया है। जिन मरीजों का ऑपरेशन किया गया है उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, जिसमें एक मरीज की आंखों तक फंगल इन्फेक्शन पहुंच चुका था, जबकि दूसरे के नाक में था, जिसे निकाल बाहर किया गया है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 24 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की मरीजों का सफल ऑपरेशन राहत देने वाला है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर 2 सफल ऑपरेशन किए हैं। इन मरीजों के हालात चिंताजनक थे। एक मरीज की आंखों में इन्फेक्शन था, उसी दिखाई देना भी बंद हो चुका था, जबकि दूसरे मरीज के नाक में इन्फेक्शन जकड़ा हुआ था। इन्फेक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने दोनों मरीजों का सफल ऑपरेशन किया है। अब इनके हालात खतरे से बाहर है। ऑपरेशन में एक मरीज की आंख निकालनी पड़ी है, जबकि दूसरे के साइनस के बाहर ब्लैक फंगस ऑपरेशन कर निकाल दिया गया है। इस ऑपरेशन की टीम में नाक, कान, गला, नेत्र सर्जरी, मेडिसिन की टीम एक साथ थी। हॉस्पिटल में भर्ती 24 मरीजों की एंजियोग्राफी कर डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की जगह को सुनिश्चित किया। ये मरीज कोविड और पास्ट कोविड के थे। हॉस्पिटल में 24 मरीज हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। अभी हमारे रीवा में लगभग 23 मरीज भर्ती हुए हैं और जिनकी 2-3 लोग की डेथ हुई है, जो सीरियस होके आए थे और ICU में एडमिट थे। बाकी देखा जाए तो अभी तक जो मरीजों के कंसेंट, अगर मरीज हमको कंसेंट देता है कि ऑपरेशन कर दीजिए, उसके बाद भी हम ऑपरेशन कर पाते हैं। तो हमको ऐसे 2 मरीजों ने कंसेंट दिया और 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ है। पहले एक मरीज जो सबसे पहले जिसका ऑपरेशन किया गया है, उसके नाक के जो साइनसेस हैं, मैक्सिलरी साइनस, इथमाइडल साइनस, स्फिनाइडल साइनस, इस सब में इन्वॉल्वमेंट था, उसको निकाल दिया गया। उसके बाद ENT और आई दोनों की जॉइंट टीम, संयुक्त टीम ने मिलकर काम किया, जिसमें उनका एक राइट आई का इन्वॉल्वमेंट भी था। राइट आई में पहुंच चुका था डिसीज़, तो उसको नहीं निकाला जाता तो पूरा कंप्लीट केयर नहीं हो पाता मरीज़ का, इसलिए उनका राइट आई बाल भी निकालना पड़ा और दिखाई भी देना बंद हो गया था बेसिकली उनको। तो उनका राइट आई बाल भी यानी आई वाले डॉक्टरों ने निकाल दिया। एक दूसरा आज ऑपरेशन हुआ है, वृद्ध था, ओल्ड पर्सन है, उनका हुआ है, जिनका सिर्फ नाक में मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन था फंगस का, उसको सफलतम तरीके से निकाल दिया गया है और दोनों मरीज स्वस्थ हैं और उम्मीद है कि दोनों ठीक हो जाएंगे। महिला के खाते से हुई ठगी का सामान पुलिस ने किया खुलासा। फोन पे के माध्यम से महिला के खाते से की गई थी 80,000 की ठगी। ऑनलाइन तरीके से आए दिन ठगी के मामले सामने आते हैं, जिसमें से अधिकांश लोगों की रकम वापस आना असंभव सा कार्य लगता है। किंतु समान थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला के खाते से हुई 80,000 रुपए की ठगी का खुलासा पुलिस ने करके महिला के पैसे वापस कराने में अहम भूमिका अदा की है। साइबर ठगी के मामले अलग अलग अंदाज में सामने आ रहे हैं। इस बार की घटना रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला के फोन पे के माध्यम से 80,000 रुपए ठग लिए गए थे।
जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा पुलिस से की गई थी। महिला के मुताबिक उसके फोन पे पर एक व्यक्ति का फोन आया और बोला कि आपके खाते में गलती से 10 रुपए सेंड हो गया है, जिसे रिटर्न कर दिया जाए। इसके साथ ही सामने वाले ने कहा कि एक नोटिफिकेशन मोबाइल में आई होगी, जिसे ओके कर दीजिए। जैसे ही महिला द्वारा ओके किया गया, इधर देखते ही देखते महिला के खाते से 8 बार में 10-10 हज़ार कटते हुए कुल 80,000 रुपए कट गए। जैसे ही उस पीड़ित महिला ने इस बात की जानकारी हुई, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, जिसके बाद महिला द्वारा तत्काल समान थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठगे गए 80,000 रुपए वापस महिला के खाते में ले लिए गए। मेरे मोबाइल पे 5/5/21 को फ़ोन आया कि मैं आपको 10 रुपये भेज रहा हूँ, तो आप मुझे वो 10 रुपये वापस करिए। तो फिर मैंने भेज दिया, तो उनके खाते में चला गया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पे में चैटिंग की कि आप रिसीव्ड पेमेंट बैंक RS 4,999 रुपये मैंने आपको भेजा, वही आप मुझे रिटर्न करिए। तो मैं सर उनको रिटर्न कर दिया, तो उनके खाते में चला गया और मैं खाता नहीं चेक की, बैलेंस कट गया। फिर ऐसे ही 7 बार ट्रांजैक्शन हुआ सर। फिर जब बाद में SMS आया तो मैंने देखा तो खाते से पैसे कट गए थे। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन ही बंद कर लिया। तो क्या हैकर का फ़ोन गया था? जैसे आपके पास वो बैलेंस भेजा, आपने उसको रिटर्न किया, उसके बाद दोबारा जब उसने ट्रांजेक्शन करा तो फ़ोन किया था? जी सर, ट्रांजैक्शन करते समय उसने मुझे फ़ोन किया था सर। कितने पैसे तुम गए थे? 80,000। कितने? ये 5/5/21 को सुषमा कुशवाहा धर्मकांडा के पास रहती हैं। उन्होंने आवेदन दिया कि उनके खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन करके फ़ोन पे के माध्यम से बेवकूफ़ बना के लगभग 80,000 रुपये ले लिए। इस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। उनके बैंक के प्रभावी का उनके माध्यम से पता चला कि एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति के खाते में पैसा गया है। पत्राचार करके और उनके उच्च अधिकारियों से बात करके पैसे को वापस दिलाया गया। पैसा लगभग 80,000 रुपये उनके खाते में वापस आ चुका है। कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है? ये 8-10 बार में ट्रांजेक्शन हुआ था। नालियों से नहीं हो रही पानी की निकासी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। नालियों के पानी की निकासी न होने से तालाब में तब्दील हुई सड़क स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। यह मामला त्योथर चाकघाट नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 का है। इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे लोग धरने पर बैठ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सड़क, नाली व साफ सफाई जैसी समस्याओं से बेहद परेशान हो रहे हैं। इधर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घंटों इंतजार के बाद पहुंची CMO पूजा द्विवेदी द्वारा तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था शुरू कराई गई एवं अन्य समस्याओं का जल्द निराकरण किए जाने आश्वासन भी दिया गया। पानी के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा नगर पंचायत के। अभी सीमो मैडम से बात हुई, इसके पहले भी हम लोगों ने 3-4 मरतबा जाकर नगर पंचायत में शिकायत किया, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कर्मचारी या नगर पंचायत के दिखाई दे रहे हैं अभी, इसके बाद वो भी हिरा जाएंगे। यहाँ पर आज 5 साल पहले पाइपलाइन के बिछाने के चक्कर में इन्होंने रोड खन दिए। रोड खनने के बाद ला के नाली में डाल दिए माटी, और माटी डाल के भर दिए नाली, पूरा नाली भर दिए, पानी भरा हुआ है। न कोई साफ़ करने वाला, नाली बनवाने वाला, न कोई कुछ भी। नगर पंचायत में शिकायत करने जाओ तो कहते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोरोना काल में स्थिति यह है। अब बताइए, देख लीजिए, पूरा नाली भरा हुआ, हर घर में पानी घुस रहे हैं, नाली का पानी घर में घुस रहा है, कोई आदमी जाने के काबिल नहीं, रोड में आने जाने के काबिल नहीं है। क्या ये नगर पंचायत में नहीं आता? वार्ड क्रमांक 7 नगर पंचायत से अगर अलग है तो कोई बात नहीं है। अगर वार्ड क्रमांक 7 में है तो हम सीमो साहब मैडम से या SDM से, कलेक्टर साहब से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आके तत्कालीन यहाँ देखें। जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे कोई आदमी, तो कोई भी आदमी यहाँ से हटेगा नहीं, अपने घर में जाएगा नहीं, जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। वार्ड क्रमांक 7 में 1 महीने से ये समस्या है, जो कि नगर पंचायत सदस्यगढ़ से 2-3 बार हमने कहा, और इसके पहले रोड और नाली के विषय में हमारे नगर पालिका जो सीमो मैडम पूजा द्विवेदी हैं, उनसे भी बात हुई। कई मरतबा उनसे हमने आग्रह किया कि मैडम कृपया इस मोहल्ले के बारे में सोचा जाए। और आप तो देख ही रहे हैं किस तरह का पानी और नाली एक हुआ है, ना रोड का पता है ना नाली का पता है। तो अगर हम
नगर पालिका के अधिकारी से पूछना चाहते हैं, अगर ये वार्ड क्रमांक 7 नगर पंचायत के अंतर्गत ना आता हो तो बताएं, तो हम फिर कई चंदे से इंतजाम करके बनवाया जाए, रीवा जिले में जाया जाए, कलेक्टर साहब से कहा जाए कि भैया पैसा दीजिए, हम लोग को कलेक्शन दीजिए, तो हम लोग इस रोड को बनवाएं ताकि जीवन यापन कम से कम आवागमन तो हो जाए। आप तो देख ही सकते हैं किस तरह का रोड और किस तरह का यहाँ पे रहन सहन, किस तरह की नाली या पानी या रोड सब मिक्स हुआ है। जैसे ही मुझे फ़ोन पे पता चला कि यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, वैसे मैं यहाँ पे आई, देखी कि हाँ समस्याएं तो हैं, यहाँ पे नाली चौक हो रखी है। अभी फ़िलहाल तत्कालिक व्यवस्था में रोड में जो पानी भरा वो हटवा दे रही हूँ और 1 महीने के अंदर यहाँ पे नाली निर्माण और सड़क निर्माण दोनों का करवा दूँगी मैं। जैसा कि यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी द्वारा पैसे की मांग या अन्य जो उनसे अगर कहा जाए साफ सफाई के लिए तो काम नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं इस पर जांच करूंगी। अगर ऐसा होता है, अभी तो फिलहाल मैंने उस कर्मचारी को इस वार्ड से हटा दिया है, कहीं और अटैच कर दी हूँ। अगर आगे ऐसी समस्या आती है तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा में लगातार लोग तत्पर हैं। इसी कड़ी में एक निजी कंपनी द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और जरूरतमंदों की सेवा में हाथ बढ़ाया गया और विभीषण नगर के अलावा शहर की अन्य बस्तियों पर भोजन व अन्य सामग्री वितरित की गई। भोजन वितरण का कार्य विभीषण नगर निवासी सुजीत सिंह द्वारा किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 के रविदास नगर, कोलन बस्ती, हरिजन बस्ती में गरीब, निरीह व जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस दौरान सुजीत सिंह, मिंटू के साथ राजीव सिंह परिहार, शेरा सिंह, एडवोकेट रवि सिंह, सनी सिंह, आकाश सिंह, सूरज सिंह, रघुराज सिंह, दादू सिंह, प्रताप साकेत, रवि यादव, शानू मिश्रा, शिब्बू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा निरंतर इस वैश्विक महामारी के दौर में संकल्प लेकर जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है और घर घर भोजन पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे किचन का निरीक्षण करने पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौती, राकेश सिंह व एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और इस कार्य की सराहना भी कर चुके हैं। संस्था द्वारा विगत 25 दिनों से लगातार खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भी संस्था द्वारा सिविल लाइन थाना टीआई ओमकार तिवारी के हाथों खाने के पैकेट साईं मंदिर के पास वितरित कराए गए। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहन बी के निर्मला प्रकाश द्विवेदी द्वारा ललपा तालाब के पास की बस्ती में खाने के पैकेट वितरित किए गए। इस दौरान संस्था सदस्य राजेश शाही, राजेश श्रीवास्तव, श्रीमती संजू शाही, पंकज सिंह, सत्येंद्र मिश्रा, रजनीश पांडे, ऋषि चतुर्वेदी, धीरू चतुर्वेदी, अंकित मिश्रा, संजय गुप्ता, निष्क्रांत चतुर्वेदी, अभिषेक मिश्रा, ओंकार तिवारी, दिव्यांश उपस्थित रहे। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की। आज जहां 1460 लोगों के सैंपल्स लिए गए, उनमें से 31 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। वहीं अगर क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो रीवा में 13 पॉजिटिव मरीज पाए गए, वहीं गोविंदगढ़ में 2 पॉजिटिव मरीज, नई गढ़ी में 2, गंगेव में 0, रायपुर करचलियान में 6, मऊगंज में 0, हनुमना में 4, जवा में 4, वहीं त्योथर और सिरमौर में भी पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की एक भी संख्या नहीं पाई गई। किल कोरोना अभियान के तहत गांव-गांव शिविर लगाकर की जा रही कोविड-19 की जांच। गुड़ तहसील के ग्राम बरसैता व इटार से एसडीएम शैलेंद्र सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ कैंप। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से निजात पाने की दिशा में लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को किल कोरोना अभियान के तहत गुड़ तहसील के ग्राम पंचायत बरसैता व इटार में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रीवा व गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में कैंप लगाकर एंटीजन किट से कोविड-19 की जांच की गई। जांच के बाद राहत की बात यह रही कि 100% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वहीं कोविड जांच के लिए डॉक्टर मेघा एवं उनकी पूरी टीम तैनात रही, जिनके द्वारा ग्राम बरसैता एवं इटार में बड़ी संख्या में लोगों की जांच की गई। लेकिन इसे अच्छा ही माना जाए कि आधा सैकड़ा से अधिक जांच के बाद कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया नहीं गया।
कोविड जांच कैंप में एसडीएम शैलेंद्र सिंह के अलावा पंचायत सरपंच संगीता उदयराज, विश्वकर्मा सचिव अनिल मिश्रा, पटवारी संदीप शर्मा, मंदाकिनी मिश्रा, रेवा दर्शन प्रमुख पत्रकार उपेंद्र द्विवेदी, वृजेंद्र मिश्रा, जय कुमार पांडे, छोटन मिश्रा, शंभु प्रसाद मिश्रा, अमित पटेल, रामरूप गुप्ता, प्रेम शंकर विश्वकर्मा के अलावा युवा सहयोगी राकेश मिश्रा, आदर्श मिश्रा, दीपक पांडे, शिवम शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे और लोगों ने जांच कराई, जिसमें से 100% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो अत्यंत राहत की बात है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हम लोग जगह जगह जाकर सैंपलिंग कर रहे हैं और अपनी ग्राम पंचायत में ग्रीन जोन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोरोना प्रभाव कम किया जा सके। आज हमारी सैंपलिंग की टीम ने बरसेता में सैंपल लिए हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, सारे के सारे सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। अलग अलग लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाकर गाँव के बीच में कैंप लगाया था और हमारे डॉक्टर मेधा अग्निहोत्री और उनकी टीम यहाँ पर आकर वो सैंपलिंग का काम किया।